तहरीक इंसाफ के बड़ों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हल्का NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात रद्द किए गए। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। NA 150 और 151 से तीनों के कागजात रद्द कर दिए गए। तीनों के तजवीज़ और तायद कुरंदा को सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार भी कर लिया। NA 23 मर्दान से पीटीआई के अली मोहम्मद खान के कागजात रद्द। NA 15 से आजम सवाती के कागजात भी नामंजूर। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अहलिया भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। लाहौर से पीटीआई की यास्मीन राशिद के कागजात भी रद्द। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी। NA 121 से मुस्तरद जमशेद चीमा और जमशेद चीदा फारिग दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PK 58 मर्दान से साबिक वजीर मोहम्मद आतिफ खान के कागजात भी रद्द। अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरकई और हमाद असर के कागजात भी मुस्तरद। NA 79 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार सुहेल जफर चीमा, रिजवान चीमा के कागजात रद्द। NA 73 डस्का से भी पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामंजूर। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात लड़ने को तैयार। कागजात नामजदगी मंजूर। हल्का NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने कागजात पर एतराज नहीं उठाए। शहबाज शरीफ के लाहौर और कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के हल्का NA 119 और 120 से कागजात दुरुस्त करार। PPSC से भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने कागजात पर एतराजात रद्द कर दिए। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 117 से गुलकार इब्रारुल हक इलेक्शन लड़ेंगे। तौनसा से साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। NA 149 से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक शजरानी के NA 260 से कागजात मंजूर। PP 32 चागी से इलेक्शन लड़ेंगे। नबील गबोल, सलीम मांडवी वाला और फारूक सत्तार के कागजात मंजूर। पीटीआई के खिलाफ रियासी मशीनरी का बेदरगी इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिल होने से रोका गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के इल्जामात। कहा, उम्मीदवारों की तजवीज़ और हिमायत कुनंदगान क्या खुद उनके उम्मीदवारों को खुले आम हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासती मशीनरी के इस्तेमाल की मुसम्मत। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, इंतखाबात से पहले ही शफाफ इलेक्शन का जनासा निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ मैदान से पसपा नहीं होगी। मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का आज़म। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो मुल्क पर पड़ने वाले असरात का किसी को गुमान नहीं था। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून पर जुल्म ढाया जा रहा था। मरियम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। नौजवान पार्टी का असासा है। अवामी खिदमत ही सियासत है। मरियम नवाज बोली, कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी। नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती के बाद मैदान में आने का फैसला किया। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाएं तो खंडरात ही बचेंगे। हमजा शहबाज बोले, दुआ है नवाज शरीफ वजीर आजम बने। नवाज की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पीटीआई से बल्ला ठीक छीना गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। नक्से अमन के शुबे में गिरफ्तारी खिलाफ आइन करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC का इख्तियार खिलाफ कानून करार दे दिया। MPO के तहत नज़रबंदी की खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक रूल्स 3 माह में तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा, नाकाफी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। किसी को इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो कोई अमल कर सकता है। इख्तियारात सियासी नताइज खास तौर पर इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किए गए। जमहूरी हुकूमतें भी MPO का गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहीं।
आसिफ अली जरदारी और सादिक संजरानी में दिलचस्प मुकालमा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फैज चला कि आप क्या करेंगे? सादिक संजरानी ने जवाब दिया, आप तो हैं ना। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो। हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में दोनों में मुकालमा हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। अवाम वोट डालने से पहले लीडर का माजी देखें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अपील एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, 9 मई का वाकया बहुत दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में ये भी बोले, नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला करें। हमने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई। चौथी बार मौका मिला तो वादा है दिन रात एक कर देंगे। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद। तीनों इंतखाबी मैदान से बाहर। मोनिस इलाही ने इल्जाम लगाया, आरओ ऑफिस से हमारे वकला को कागजात समेत अगवा किया गया। चौधरी शुजात के साहबजादों के कागजात क्लियर करार। दोनों गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। NA 64 और PP 32 से चौधरी सालिक अहल करार। PP 32 और 31 से चौधरी शाफे के डॉक्यूमेंट्स क्लियर। बानी PTI के असासों में इजाफा। असासे 5 बरसों में 27 करोड़ भरे। कागजात नामजदगी से असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 2018 में बानी PTI के असासे 3 करोड़ 86 लाख थे। 2023 में मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए हो गए। बच्चों की मौजें, सर्दियों की छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत का मौसमी सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। 9 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सख्त सर्दी और धुंध के बायस पेश नजर फैसला किया गया। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची से खैबर तक ठंड ही ठंड। मैदानी इलाके धुंध में गुम। सूरज का रास्ता बादलों ने रोक लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाएं। पहाड़ बर्फ में छिप गए। पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध से ठेर। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। अहम शहराओं पर भी सफर में मुश्किलात। स्मॉग लाहौर वालों के लिए बन गई रोग। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। सिडनी टेस्ट मैच में इमाम उल हक को बाहर बैठने का फैसला। जाहिर मिजाज बैटर साइम अयूब की शिरकत यकीनी। कौमी टीम सुबह सिडनी पहुंचेगी। तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। पहले 2 शिकस्तों के बाद टीम की कारकर्दगी पर सवालात। उधर दौरे न्यूजीलैंड से कौमी टीम का लाहौर में कैंप जारी। दूसरे रोज खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड 3 जनवरी को ऑकलैंड रवाना होगा। फलस्तीन अमन को तरसेगा। इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां मज़ीद तेज। इसराइली फौज ने इमदादी टीम को भी न बख्शा। अक़वाम मुत्तहिदा के सैनी इदारे के काफिले पर फायरिंग। नसीरात कैंप, खान यूनिस और रफा पर क़यामत ढा दी गई। मज़ीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 21,500 से भी तजावुज़ कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 11 मेंबर मारे गए। अमेरिका जुल्म सितम देखकर भी बाज न आया। हंगामी बुनियादों पर इसराइल को मजीद असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। $147 मिलियन का गोला बारूद भेजा जाएगा। जनूबी अफ्रीका फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ चला गया। रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। आने वाला कल इस्लाम और आने वाला लम्हा उम्मत का है। पूरी दुनिया कह रही है हमास कामयाब हो गई। सिराजुल हक का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, फलस्तीनियों ने दुनिया को पैगाम दिया कि कौम हक के साथ उठती है। दुनिया ने देखा हथियारों का ईमान की दौलत से मुकाबला कैसे किया जाता है। MKM के वक्त की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत।
दोनों जमातों की बनाई गई ज़ेली की ये चौथी मुलाकात है। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इस्लामाबाद की रौनकें और तनख्वाहें कराची से बनती हैं। कुछ लोग दूसरों का मैंडेट चुरा लेते हैं। इंशाल्लाह हम अपना चोरी हुआ मैंडेट वापस लेंगे। सिंध में इंशाल्लाह साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, सिंध में हमारे दौर में कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। कच्चे के इलाके को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लाहौर में सास, ससुर और नंद को जलाने वाली बहू गिरफ्तार। जूह में घर में आतिशबाजी का वाकया कत्ल निकला। पुलिस ने बेटे वकार की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वकार की बीवी और सौतेली बेटी ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक फरार और उसकी बेटी और नामालूम शख्स ने तीनों को कत्ल किया। बाद में घर में आग लगा दी। पुलिस ने वाकया जायदाद का शाखसाना करार दे दिया। छोटे सरकारी मुलाजिमीन को रिहाइशें मिलेंगी। निगरान वजीर आला पंजाब का मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाने का ऐलान। चुबुर्जी स्टाफ कॉलोनी आमद सरकारी मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी टावर का संग बुनियाद रख दिया। पंजाब में जारी मंसूबे में डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने बैतुल माल पोर्टल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स का साल जेल में शुरू होगा। हवाई फायरिंग करने वाला भी हवालात जाएगा। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। 21,000 से ज्यादा एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई। कराची में भी न्यू ईयर नाइट पर दफा 144 नाफिज। असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। जिंदगी रिलीज होते ही वायरल। आतिफ असलम का गाना हर किसी को भा गया। गाने को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है।